हे गाइस, तो हम आ चुके हैं नए वीडियो के साथ। और आज का जो सेक्शन होने वाला है वो होने वाला है सेक्शन 486, जो कहता है डिक्लेरेशन बाय श्योरिटीज। और ये पुराना हुआ करता था सीआरपीसी में सेक्शन 441 का कैपिटल ए, 441 ए हुआ करता था सीआरपीसी का, राइट। और ये कहता क्या है, श्योरिटीज लोग क्या करेंगे, अपना डिक्लेरेशन देंगे, ठीक है, सेक्शन 486। आइए समझते हैं। और जो फर्स्ट टाइम इस लेक्चर को देख रहे हैं, आप सभी के लिए डिस्क्लेमर, मेरे वीडियो को एटलीस्ट 1.5x या फिर ज़्यादा स्पीड से आपको क्या करना है, देखना है, ताकि आपको वीडियो देखने में मज़ा आए। क्योंकि ये थ्योरी सब्जेक्ट है, कभी कभी बोरिंग लग सकता है, लेकिन बोरिंग मैं लगने नहीं दूंगा, इतना मैं गारंटी देता हूँ। चलिए देखिए क्या बोलता है भैया, डिक्लेरेशन बाय श्योरिटीज। श्योरिटीज का मतलब आपको मालूम है अच्छे से, गारंटर जो गारंटी दे रहा है एक्यूज्ड के बिहाफ में कि भैया ये आएगा, मैं इसको लेके आऊंगा, ठीक है, जब भी कोर्ट बुलाएगा, ठीक है, मैं इसका गारंटी देता हूं। अच्छा, अब देखो बोलता है पहले समझते हैं क्या बोलता है। एवरी पर्सन हु स्टैंड्स एज अ श्योरिटी फॉर एन एक्यूज्ड मस्ट मेक अ डिक्लेरेशन बिफोर द कोर्ट। बोल रहा है कि जो भी बंदा श्योरिटी बनता है किसी एक्यूज्ड का, उस बंदे को डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कोर्ट में। अगर मान लो आप, फॉर एग्जांपल, अगर आप क्या बनते हो, आप अगर किसी बंदे के लिए श्योरिटी बनते हो, आप कौन, आप श्योरिटी बन गए किसके लिए, बी के लिए। बी कौन है, एक्यूज्ड है। आप ए हो, आप श्योरिटी बन गए बी के लिए। तो अगर आप श्योरिटी बन गए, यानी आपको कोर्ट के सामने एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि भैया देखिए, मैं इतने लोगों का श्योरिटी पहले से हूं और मेरा इतना है, सारा चीज आपको बताना पड़ेगा। देखिए क्या बोलता है। और डिक्लेरेशन क्या होगा, वही चीज देखिए। तो आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कोर्ट में। डिक्लेरेशन में क्या क्या होगा, द नंबर ऑफ पर्सन फॉर हुम ही इज ऑलरेडी अ श्योरिटी। कितने लोगों के लिए आप श्योरिटी बने हो, इंक्लूडिंग द प्रेजेंट एक्यूज्ड, ठीक है। द नंबर ऑफ पर्सन फॉर हुम ही इज ऑलरेडी अ श्योरिटी इंक्लूडिंग द प्रेजेंट एक्यूज्ड, ठीक है। कितने लोगों के लिए आप ऑलरेडी श्योरिटी हो, 5 जन के लिए सर मैं श्योरिटी बन चुका हूं, ये 6ठा आदमी है, ठीक है। ऑल रेलिवेंट पार्टिकुलर्स, और भी एक्स्ट्रा पार्टिकुलर्स आप दोगे कोर्ट को, जैसे नेम ऑफ द एक्यूज्ड, ठीक है, एक्यूज्ड का नाम, केस नंबर, कोर्ट्स, डेट्स एटसेट्रा, ये सब रहेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। तो हर एक बंदा जो श्योरिटी बनता है उसको डिक्लेरेशन देना पड़ता है कोर्ट को कि कितने लोगों के लिए वो श्योरिटी बन रहा है। पता चला 1 लाख का प्रॉपर्टी है उसका और बन रहा है 10 लोगों के लिए, 10-10 लाख का श्योरिटी बन रहा है, समझे कि नहीं। 1-1 लाख करके 10 आदमी का बन गया, तो भैया ऐसा थोड़ी होगा, ठीक है। अच्छा, पर्पस अगर आप देखोगे सेक्शन 486 का, बहुत ही देखिए जो लिखा हूं समझ में आएगा आपको अच्छे से। इस सेक्शन का पर्पस ये है, टू प्रिवेंट वन पर्सन फ्रॉम स्टैंडिंग एज अ श्योरिटी फॉर मल्टीपल एक्यूज्ड इन एनी केसेस विदाउट सफिशिएंट मींस, ठीक है। भैया रोकना, आप ना एक से ज्यादा आदमी के लिए क्या कर रहे हो ना, श्योरिटी बन रहे हो, ठीक है। टू हेल्प द कोर्ट चेक वेदर द श्योरिटी इज जेन्युइन, रिलायबल और फाइनेंशियल कैपेबल। श्योरिटी बन रहे हो ना, यानी आपके पास फाइनेंशियल बैकग्राउंड सही है, आपके पास है, ठीक है, इनकम और आपका फिनेंशियल कंडीशन भी सही है, तभी तो आप श्योरिटी बन रहे हो ना। पता चला आप क्या कर रहे हो, एक से ज़्यादा लोगों का श्योरिटी बन जा रहे हो, आपका प्रॉपर्टी है लिमिटेड और बहुत ज़्यादा लोगों का श्योरिटी बन गए, तो ऐसे में कहाँ से होगा, नहीं होगा ना। तो देखिए जैसे एग्जांपल देखिए, एज ब्रदर वांट्स टू स्टैंड श्योरिटी। मिस्टर ए एक्यूज्ड है, उसका भाई बोला कि मैं श्योरिटी बनूंगा। वो ही डिक्लेयर्स बिफोर द कोर्ट, कोर्ट के सामने क्या डिक्लेयर किया कि ये श्योरिटी है फॉर वन अदर पर्सन बिसाइड्स ए। अपना भाई के अलावा ये दूसरे बंदे का भी श्योरिटी है, ये कोर्ट के सामने बोला, ये मतलब दिया डिक्लेरेशन। कोर्ट ने कहा ठीक है, ही हैज सफिशिएंट मींस, ठीक है, आपके पास प्रॉपर्टी तो है, अब बस आप तो एक ही जन का श्योरिटी बने हो तो चल जाएगा, कुछ नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो कोर्ट एक्सेप्ट कर लेता है इसको। तो इसमें क्या दिक्कत है, कुछ दिक्कत नहीं है। एक आपका पास 10 लाख का प्रॉपर्टी है, अगर आप 50-50 हज़ार का अगर आप श्योरिटी भी बन गए 2 केस के लिए, तो कहाँ आपका प्रॉपर्टी तो इंटैक्ट रहा ही, बिल्कुल। प्रोफेशनल श्योरिटी, यहाँ पर कोर्ट दिक्कत आता है। देखिए प्रोफेशनल श्योरिटी क्या होता है। बी एक स्ट्रेंजर है, कोर्ट में आता है और बोलता है श्योरिटी, मैं मिस्टर ए का श्योरिटी बनूंगा। इन हिज डिक्लेरेशन
इट इज़ रिवील दैट बी इज़ ऑलरेडी श्योरिटी फॉर 10 अदर एक्यूज इन डिफरेंट कोर्ट्स। ओ माई गॉड, समझो कोई कोई लोग ना ये असल में काम करते हैं कोर्ट में, पुणे वालों, बहुत लोग का मेन काम होता है सिर्फ श्योरिटी बनने का। उसको मतलब आप देखोगे कोर्ट में जाओगे तो बोलते हैं इसको बेलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेलर, कि हम लोग बेलर हैं। क्या हैं? बेलर हैं। ठीक है, तो तो उस केस में मतलब एक बंदा ना सिर्फ श्योरिटी बनने का पैसा लेता है, सोचिए। तो अगर आप सिर्फ आपका बिजनेस है सिर्फ श्योरिटी बन के पैसा खाने का, तो कोर्ट इसको रिजेक्ट करता है, कोर्ट इसको डिसअलाउ करता है। समझे कि नहीं? देखिए क्या बोल रहा है, बी अ स्ट्रेंजर, एक स्ट्रेंजर है कोर्ट में आता है और बोलता है कि मैं मिस्टर ए का श्योरिटी बनूंगा, जो कि ऑलरेडी 10 लोगों का श्योरिटी बन चुका है, वो भी अलग अलग कोर्ट में भाई। तो क्या उसमें भरोसा कर सकते हैं क्या? कोर्ट कैन रिजेक्ट हिम एज नॉट फिट, क्योंकि वो फिट नहीं है एंड सफिशिएंट भी नहीं है। ऑब्वियसली प्रॉपर्टी एक्ट होगा, 10 लोगों के लिए बन गया है, तो भैया प्रॉपर्टी का अब कहाँ रहा वैल्यू? ठीक है। एग्जाम्पल 3, प्रिवेंटिंग फ्रॉड। जैसे सी अ डेली वेज वर्कर ट्राइज टू स्टैंड श्योरिटी फॉर 3 डिफरेंट एक्यूज एट द सेम टाइम। अब देखिए मिस्टर सी जो है डेली वेज वर्कर है, हाँ, डेली का उसका पैसा मिलता है, जब जब काम करेगा तब तब उसको पैसा मिलेगा, और वो 3 लोगों के लिए श्योरिटी बन गया। ठीक है, वो भी सेम टाइम पर। तो उस केस में डिक्लेरेशन एक्सपोजेज इनकैपेसिटी, जब वो डिक्लेरेशन दिया कि 3 लोगों का श्योरिटी है और डेली वेज वर्कर है, तो इससे ये साबित हो गया कि वो इनकेपेबल है भाई। कोर्ट क्या कर सकता है? उसको रिफ्यूज़ कर सकता है कि भैया मैं तुझको एज अ श्योरिटी एक्सेप्ट नहीं करूँगा। ठीक है, तो ये है तुम्हारा सेक्शन 486 डिक्लेरेशन बाय द श्योरिटीज। कहने का ये मतलब है जब कभी भी कोई भी बंदा श्योरिटी बनेगा एक्यूज्ड का, उसको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कोर्ट को कि देखो मैं इतने बंदे का ऑलरेडी श्योरिटी हूँ, और इसको मिलाकर और कौन कौन सा बंदे का मैं श्योरिटी हूँ, क्या कौन सा कोर्ट में हूँ, डेट वगैरह सारा चीज़ उसमें रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल भी मैं आपको अच्छे से बता दिया। अभी नेक्स्ट सेक्शन पढ़ेंगे, कौन सा? 487 पढ़ेंगे। यस, 487 पढ़ते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 487 में। चलिए।